बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह आप लोगों की आसानी के लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। यकीन करें, ये ऐसा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट है जिसने नाश्ता नहीं भी करना होगा ना, जी भर के ये पराठे खाएगा। एक मज़ेदार सी डिफरेंट सी स्टफिंग तैयार करेंगे जो इससे पहले आप लोगों ने ट्राई नहीं की होगी। तो आज मैं बना रही हूँ मटर के हरे भरे से पराठे। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। देखें, फीलिंग अंदर तक भरी हुई है और एक एक कोने तक है। तो रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये हरे भरे मटर के पराठे। तो सबसे पहले तो एक बाउल में डालूंगी मैं उबले हुए आलू। थे मेरे पास 3 अदद, इसके अलावा 1 कप मैंने ले लिए थे मटर, जिनको मैंने इकट्ठा ही बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद जब ये अच्छे से गल गए दोनों चीज़ें, तो मैंने इन्हें छान लिया। अब मैं मैशर की मदद से इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करूँगी, इतना कि ये दोनों चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाए, मटर का दाना भी पीस जाए और आलू का भी पेस्ट बन जाए। चलें जी, ये दोनों चीज़ें तो अच्छे से हमने मिक्स कर ली। अब हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई में डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। और यहाँ पर मेरे पास हैं 2 जवे लहसुन के और 3 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। आप लोग इन्हें मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं। अब ये चीज़ें डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें मसाले शामिल करते हैं। हाफ़ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ही शामिल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है चिकन पाउडर। ये लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चिकन पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और बस्ती फ्लेम को ऑफ़ कर दें। मसालों को हमने इतना ही पकाना था, ज़्यादा पका लिए तो फिर ये जल भुन जाएंगे। अब मटर और आलू जो कि मैंने मैश करके रखे हुए थे वो शामिल करें और मिक्सिंग स्टार्ट कर दें। तो चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए आपने मिक्सिंग करनी है, ताकि अगर कोई मटर का दाना बच भी गया है तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चलें जी, हमारी बेहतरीन सी फिलिंग तैयार है। यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी है। इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे एक साइड पे रख देंगे ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए। तो जब तक क्या करूँगी, मैं आटा गूँध लूँगी। 1 कप लिया है मैंने गंदम का आटा, जो कि बाउल में शामिल कर चुकी हूँ, और 1 कप इसमें डालूँगी मैदा। आप चाहें तो ये पराठे मैदे से भी या फिर सिर्फ आटे से भी तैयार कर सकते हैं। अब आटे में हमने कुछ भी शामिल नहीं करना, इसको गूँधेंगे एज़ इट इज़। इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला और ना ही किसी किस्म का कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आज आपको आटा गूँधने की एक टिप देने लगी हूँ, जो कि अक्सर मैं घर में अप्लाई करती हूँ। अक्सर औक़ात ज़्यादा क्वांटिटी में आटा गूँधना पड़ता है तो ज़्यादा मुक्की नहीं लगाई जाती। आप लोग क्या करें कि आटे को गूँध लें, यानी कि इकट्ठा कर लें। जब आटा इकट्ठा हो जाए तो फिर आपने इसको मुक्की लगाए बगैर ही कवर लगा कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैजिक होने वाला है जनाब। तो यहाँ पर देखें, 10 मिनट के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। आटे को एक साइड पे कर लें और अपने ज़रूरत के हिसाब से नमक डालें और इस पर हल्का सा पानी शामिल करें ताकि नमक अच्छे से घुल जाए। तो अब आपने क्या करना है कि आटे को नमक में अच्छे तरीके से मुक्की लगाते हुए गूंद लेना है। इस अमल करने से क्या होगा, आटे में बहुत ही ज़बरदस्ती लचक पैदा होगी, जिससे पराठे हमारे फटेंगे नहीं। बस जी, आटा मैं अच्छे तरीके से गूंद चुकी हूँ, नमक मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 मिनट के लिए हम इसे पहले से ही रेस्ट दे चुके हैं। चलें जी, फ़ौरन से पेड़े बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मैदे या आटे में हमारे 4 पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे। अब एक एक पेड़ा उठाएं और इसको हल्का सा खुश्क आटा लगाएं और हल्का सा चपटा करके काउंटर पर ले आएं। मगर काउंटर पर पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से सफ़ेद तिल, और अब इस पर ये पेड़ा रख देंगे। देखें, कुछ इस तरीके से। अब हमने बेलन की मदद से एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है। जो मैंने सफ़ेद तिल और सब्ज़ धनिया डाला है वो रोटी पर अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। छोटी सी रोटी बेल ली है। अब जो मज़ेदार सी हमने फिलिंग बना कर रखी हुई थी ना, बस भर भर के आपने वो शामिल करनी है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लगाएं ताकि पराठे के कोने कोने में ये फिलिंग पहुँचे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे।
अब हमने इसकी फोल्डिंग शुरू करनी है। तो मैं स्क्वायर पराठे बना रही हूँ और आपने इसी तरीके से इनको चौकोर शेप में ही अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। बस जी बेलन की मदद से आपने जितना बड़ा पराठा बनाना है उसी हिसाब से इसी शेप में आपने बड़ा कर लेना है। तवे को हल्का सा ग्रीस करें ऑयल की मदद से और मज़ेदार सा पराठा तवे पर डाल देते हैं। एक साइड से पराठा पकने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसकी साइड को चेंज करें और फिर आप इस पर लगाएं घी, मक्खन या फिर तेल जो कि आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और पराठे को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेस करते हुए सेक लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि ये अंदर तक पके। तो माशाल्लाह से आप पराठे की लुक को चेक करें, लग रहा है ना मज़ेदार। सुबह सुबह ऐसे गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं तो दिन बन जाए। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे सारी सर्दियां बनाना पसंद करेंगे। गर्मा गर्म हरे भरे मटर के पराठे तैयार हैं और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी हैं। रेसिपी तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे दिली खुशी होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।